अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी और ईद के बाद अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में वापस आ गई होगी। तो आज का व्लॉग भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन से और मैं बना रही हूँ अपनी सास के लिए ब्रेकफास्ट। अम्मी जो है ना वो अंडे की जर्दी नहीं खाती, वो सिर्फ सफ़ेदी खाती हैं, तो इस वजह से हम डेली उनको अंडे की सफ़ेदी देते हैं, जर्दी नहीं देते। और अब यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही हूँ दलिया। वो ना अक्सर इस तरह की चीज़ें, दलिया हो गया, ब्रेड हो गए, बिस्किट, केक वगैरह, वो इस तरह की चीज़ें जो है वो खाती रहती हैं। खाने से ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो उन्हें खाने में ईजी लगती हैं। तो उनके लिए मैं दलिया बना रही हूँ। और आज की मेरी रूटीन जो है वो थोड़ी ज़्यादा टफ तो खैर होती रहती है, लेकिन हाँ, स्कूल की तरफ से मुझे रिलैक्सेशन है कि हमारा जो स्कूल है ना वो कल स्टार्ट होगा सैटरडे को। तो इस वजह से ना आज मैंने जाना था अम्मी के घर, तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े भी प्रेस करके रख दिए, अपने हस्बैंड के भी रख दिए और अब यहाँ पर मैं हो गई हूँ तैयार। और आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरा ड्रेस कैसे लगा। मुझे ना ड्रेस में ज़्यादा लाइट्स कलर अच्छे लगते हैं जो डिसेंट भी लगते हैं, लेकिन कभी कभार ना मैं डार्क कलर भी पहन लेती हूँ। तो ये है मेरी फुल लुक। तो मेरी वो सिस्टर्स जिनका मेका उनके ससुराल के पास ही होता है, पास से मुराद मेरा ये नहीं कि बिल्कुल नेबर में रहते हो, बल्कि घंटे का डिस्टेंस हो, आधे घंटे का। मेरा तो अपने ससुराल से पौने घंटे का डिस्टेंस है। तो इतना डिस्टेंस जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा मंद होता है, क्योंकि इस तरह से ना आप हर ईद पे अपने मेके जा सकती हैं। और मेरे ख्याल में ऐसी जो मेरी सिस्टर्स हैं, और मैं खुद भी बहुत लकी हैं, क्योंकि मेरी जेठानी जो है ना वो कश्मीर से शादी करके आई हैं और उनको अपने मेके में जाते हुए 3 साल लग जाते हैं, कभी वो 4 साल बाद जाती हैं। के लिए कितना मुश्किल होता होगा। और इसके साथ साथ ना फिर जिनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है उनके रेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो फिर उनको जाने के लिए पैसे भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। और आज के इस महंगाई के दौर में पैसे मैनेज करना और फिर बच्चों के स्कूल से छुट्टियां भी ज़्यादा लेनी पड़ती हैं, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इस लिहाज से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा जो मेका है ना वो इतना दूर नहीं है और मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ती। अच्छा, मेके जाने से पहले हमने जाना था बाज़ार, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लिए एक शर्ट सेलेक्ट करनी थी और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो हम ना कुछ खा पी लें। तो वहाँ बैठ कर ना हमने फिर हल्का फुल्का सा ये कुछ खाया, हल्का फुल्का सा हमने खा लिया। और उसके बाद ना हम सब ने फिर समोसा पार्टी की। और समोसे जो है ना ये हमने कामोकी से लिए थे, और कामोकी के समोसे ना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। हमारे गांव से भी मिलते हैं लेकिन उसमें ऐसा टेस्ट नहीं होता जितने कामोकी के समोसे फेमस हैं। तो आज के इस व्लॉग में अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना वो रूम जो शादी से पहले मेरा रूम था, लेकिन अब वो मेरी छोटी सिस्टर के पास है। तो ये उसने यहाँ पर सारी जो हैं ये उसने लिख के लगाया हुआ है। और आपको पता है कि जब आप ना अपनी पुरानी चीज़ों को देखते हैं, अपनी सारी जो आपकी मेमोरीज़ होती हैं ना वो सारी आपको याद आ जाती हैं, ताज़ा हो जाती हैं। और मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। यहाँ पर ना मेरा अपना ड्रेस उतार के रखा हुआ था, क्योंकि खाने का टाइम था और बच्चों को सुलाना था, तो इसलिए मैंने ना ड्रेस चेंज करना ज़रूरी समझा। और ये है, ये जो आपको पलंग नज़र आ रही है, बेड नहीं है, ये दो ना सिंगल सिंगल पलंग है और यहाँ पर ना जोड़ के हमने लगाए हुए थे। और ये जो है ना ये मेरी अम्मी का जहेज़ है, यानी कि समझें आपके ये तकरीबन 35-36 साल पुराना, यानी कि उनका जो जहेज़ है वो अभी तक ना यानी रखा हुआ है उनकी निशानी के तौर पर। और ये जो सेफ़ है ये भी मेरी अम्मी ने खुद अपनी ज़िंदगी में खरीदी थी। अब इसकी ये कंडीशन है, इसके हैंडल्स जो हैं वो टूट गए। यहाँ पर हमारे शापर्स पड़े हुए हैं। तो मेरी तो अम्मी इस दुनिया में नहीं है ना, इसलिए मैं जब उनके हाथ से लाई हुई चीज़ों को देखती हूँ या मैं उनकी चीज़ों को देखती हूँ ना, तो मैं बहुत सैड फील करती हूँ और वो मुझे इतनी याद आती हैं कि मैं नहीं बता सकती। मेरी वही बहनें जो है वो इस चीज़ को समझ सकती हैं कि जब ईद हो और उनकी माँ इस दुनिया में ना हो और वो अपने मेके जाएँ, तो वहाँ पर वो अपनी माँ ना देखें। खैर, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो यहाँ पर हम जो है वो लास्ट में अब डिनर कर रहे थे। आंटी ने बहुत मज़े का चिकन पुलाव बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये था हमारा वो डिनर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।